Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. टुडे मैं सीक्वेंस का PYQ का क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ जो CSIR नेट में आया हुआ था। ठीक है, ये रियल एनालिसिस के लिए फर्स्ट PYQ का वीडियो है। इसके बाद कंटिन्यूअसली बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है? द सेट दिस वन बोल रहा है वन लिमिट पॉइंट होगा एंड इट इज 0, इट इज 1, इट इज -1। यहाँ पे बोल रहा है 3 लिमिट पॉइंट होगा -1, 0, 1। अभी देखो, ये सेट का नाम मैं दे देता हूं ए। ठीक है, ये सेट का नाम दिया हूं ए। समझने की कोशिश करना। where A is the range set of the sequence। देखो, लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, मैं लिख रहा हूं थॉरोली। सीक्वेंस कौन सा ले लेते हैं? ए एन। मैं लिखा क्या हूं? ए मेरा सेट है, मैं मान लिया हूं। ठीक है ना, लेट। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ए क्या है ना, ये जो सीक्वेंस है इनका जो इमेजेस आएगा n=1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, जो डिफरेंट आएगा उनका सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेट के लिए जो मतलब इमेजेस, जो इनका जो सीक्वेंस का जो इमेजेस का सेट होगा उनको हम लोग रेंज सेट कहलाते हैं ना। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग बोल रहा है। ठीक है, नाउ क्या है? इनका लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे। वी नीड टू फाइंड लिमिट ऑफ ए एन सीक्वेंस, देन वी आर डन। ठीक है, ठीक है ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको क्लियर हो गया? ठीक है, रुको, then we are done, right? Now see ए एन क्या था? 1/n sin 1/n। इसका लिमिट कैसे फाइंड करोगे भाई? आपको पता है -1 लेस और इक्वल टू साइन थीटा लेस और इक्वल टू 1 होता है। सो यहां से क्या लिख सकते हैं? -1 लेस और इक्वल टू 1/n, कुछ भी थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/n लिख सकते हैं। नाउ देखो, प्रोसीड्योर देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1/n इक्वल टू 0 एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इक्वल टू 0। बाई सैंडविच क्या बोल सकते हैं? सैंडविच थ्योरम क्या बोल सकते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मिडिल वन ऑल्सो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n इक्वल टू 0। ठीक है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n इक्वल टू 0। सो अभी देखो, सो वी कैन से that A has unique limit point। देखो, एक सीक्वेंस, देखो बात समझो, लिमिट पॉइंट एंड लिमिट आर बोथ आर नॉट सेम। लिमिट पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं। लिमिट पॉइंट एक सीक्वेंस के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, बट जब लिमिट पॉइंट यूनिक होगा देन हम लोग बोलेंगे, एंड वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे, देन हम लोग बोलेंगे दैट सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट एंड कॉन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट। तो समझ में आया ना? ये देखो,
एन के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू वो हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब सीक्वेंस मेरा कॉन्वर्जेंट है, एक ही लिमिट मिल रहा है, मतलब सीक्वेंस कॉन्वर्ज कर रहा है 0 पे। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एक ही पॉइंट पे तो जाएगा ही, एंड दैट का मतलब लिमिट आ गया दैट सीक्वेंस का, और हमें पता है लिमिट यूनिक होगा, तो दैट लिमिट ऑलवेज लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट मे नॉट बी लिमिट, लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो जाएगा तो दैट इज नॉट, मतलब सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, राइट। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट एस एच यूनिक लिमिट पॉइंट एंड दैट लिमिट पॉइंट इज 0, क्लियर बोल सकते हैं। एंड मेरा आंसर आ गया, इट इज 0 एग्जैक्टली। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। ना हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ए एन ऑलरेडी गिवन है फॉर द सीक्वेंस A1 A2 डॉट डॉट करके इनफाइनाइटली मेनी टर्म, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, सुप्रीमम, सुप्रीमम फाइंड करना है। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग मतलब देखो, जब साइन का फंक्शन है, इनका वैल्यू चेंज करते जाओगे तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, मतलब क्या बोलते हैं, सीक्वेंस का टर्म आएगा, राइट, मतलब देन रिपीट होता जाएगा, समझ में आया। सी, हम लोग ए वन फाइंड करके देखते हैं। ए वन क्या है, साइन पाई, साइन पाई 0 होगा। ए टू क्या है, साइन पाई बाई 2 1 होगा। ए थ्री फाइंड करोगे तो क्या होगा, साइन पाई बाई 3 क्या होगा, √3/2, राइट। ए फोर फाइंड करोगे तो क्या होगा, 1/√2। ए फाइव काउंट करोगे तो क्या होगा, ए फाइव काउंट करोगे तो साइन पाई बाई 5, एंड सो ऑन। ए सिक्स फाइंड करोगे तो 1/2, ऐसा ऐसा जाएगा, राइट। नाउ क्लियरली गिवन सीक्वेंस जो है, इट इज, अच्छा, गिवन सीक्वेंस इज इवेंचुअली डिक्रीजिंग, बोल सकते हैं, इवेंचुअली डिक्रीजिंग, ओके, एंड कॉन्वर्जेस टू 0। वाई भाई, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, क्लियर। ये मेरा, ये क्या है, इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड कॉन्वर्ज कर रहा है 0 पे। देयरफॉर हमारे पास क्या मिल रहा है, अभी सोचो, देयरफॉर हमारे पास क्या मिल रहा है, सो सो देखो, ये डिक्रीज कर रहा है एंड कॉन्वर्ज कर रहा है 0 पे जाके, तो हमारे पास क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एन इज 1, क्लियर ना। जो साइन पाई बाई एन हमारे पास A2 ही आ रहा है 1, देन इवेंचुअली डिक्रीज कर रहा है एंड कॉन्वर्ज कर रहा है 0 पे, तो भाई सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेस टू 0 इवेंचुअली डिक्रीजिंग, एंड हमारे पास दिख रहा है साइन का, हम लोगों को पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, तो हमारे पास सुप्रीमम पूछा गया है, तो हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम इज 1 एंड इट इज अटेन, राइट। सुप्रीमम इज 1 एंड इट इज अटेन, मतलब एग्जिस्ट करता है, मतलब सुप्रीमम अटेन कर रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा सी, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन को ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो। नाउ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये लिमिट इन टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म को रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, ऊपर में
नीचे नीचे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे -2 बन जाएगा, प्लस ये क्या होगा, √3 माइनस √5 बाई -2 होगा, एंड प्लस सो ऑन चलता जाएगा, √2n माइनस 1 माइनस √2n प्लस 1 बाई -2 होगा, और बाहर में कौन है, 1/√n है। तो देखो -1/2 को बाहर ले लेता हूं तो अच्छा 2√n को बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, √1 √1 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √7, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। क्या होगा एंड में जाके, √2n प्लस 1। तो देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ऐसे ऐसे करके कटता जाएगा, और इसके साथ ये भी कट जाएगा। तो आपके पास बच क्या रहा है, 1/2 1/√n माइनस -2 प्लस 1/n, ठीक है। नाउ देखो इसको ऐसे हटा देते हैं। नाउ n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, -12, ये टर्म 1/∞ 0 माइनस √2 प्लस 0, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 इज द आंसर। आपको क्वेश्चन में बी ऑप्शन 1/√2 दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या था बोल दू, थर्ड ऑप्शन था 1, डी ऑप्शन था 0 मान लो, बट आपका आंसर 1/√2 आ गया, तो बात खत्म, ठीक है। ठीक है, नाउ हम लोग, अच्छा ये ऑप्शन था, देखो ये है सी डी ऑप्शन था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर तो आ गया है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बोला क्या गया है, px be a polynomial of रियल वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5। इसका मतलब क्या, मतलब समझते हैं। सी क्लियरली px we can write as how, हम लोग pn को क्या बोला गया है, रियल वेरिएबल ऑफ डिग्री x a⁵, इसका मतलब a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x4। इससे ज्यादा कुछ होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे नाउ क्या बोला गया है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी pn/n फाइंड करोगे, ठीक है। लिमिट कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आप सोचो a0 प्लस a1n हो जाएगा क्योंकि pn है, ठीक है, ऐसा ऐसा करते जाएगा a5n⁵। अच्छा बाई n हो जाएगा, राइट, बाई n हो जाएगा, राइट, ठीक है। अभी सॉरी ये 2n था, सॉरी आई एम सॉरी, कोई नहीं, क्वेश्चन में जो था, ठीक है। नाउ अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, क्वेश्चन में बोला गया है px be a polynomial ऑफ डिग्री 5। भाई कोई एक पॉलिनोमियल डिग्री 5 है, उनके लिए लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, कोई एक ऑप्शन आएगा। भाई दिख रहा है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन एमसीक्यू है, अच्छा कॉमन सेंस है, इनका लिमिटिंग वैल्यू पूछा गया है, वो तो यूनिक एक लिमिट आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इंफिनिटी भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी 5 हो सकते हैं। बट भाई दोस्त देखो, इफ आई चूज pn इक्वल टू n⁵ ओनली, भाई ये भी तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, राइट, भाई ये भी तो है ना, तो हम लोग ले सकते हैं ना, बोले के pn भी ए पॉलिनोमियल, समझने की कोशिश करो, हम लोग क्यों जनरल के लिए करेंगे, मतलब उतना दिमाग लगाएंगे नहीं, तो इनके लिए भाई लिमिट फाइंड करके देखते हैं ना, pn/2n क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n⁵/2n।
अच्छा, आपको पता है ना ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है। देखो, इतना लिख रहा हूँ, कुछ लिखोगे नहीं, आपको पता है, आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सब कुछ बहुत बेसिक है ना। तो आप डायरेक्ट जाके क्या करोगे एग्जाम हॉल में, क्या करोगे, ऐसे लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट ये लाइन लिखोगे एग्जाम हॉल में, आप आपका दिमाग में आ गया। तो ये क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे डेरिवेटिव लगाओ भाई। ऊपर करोगे तो 5n⁴ हो जाएगा, नीचे क्या होगा, a⁴n log 2। भाई अभी सोचो, 5 होगा, नेक्स्ट टाइम और एक बार डेरिवेटिव करोगे, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, देन तो 1 आ जाएगा ना। तो अल्टीमेट, और नीचे क्या होगा, log 2, उनका होल पावर कितना होगा, कितनी बार डेरिवेटिव करोगे, एक बार की हो, दूसरी बार करोगे 4 आ जाएगा, तीसरी बार करोगे 3 आ जाएगा, नेक्स्ट बार करोगे फोर्थ टाइम तो 2 आ जाएगा, देन करोगे तो 1 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 मतलब 5 टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये आ जाएगा। भाई ये तो कांस्टेंट टर्म है, नॉन जीरो, इनके साथ तो कुछ मतलब नहीं भाई, ये तो जीरो में जा रहा है ना, तो इसका वैल्यू जीरो होगा ना। तो अब सोचो, आपको pn बोला गया है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो हम लोग एकदम हाईएस्ट टर्म को लिया है, उनका कोएफिशिएंट को भी 1 मान लिया है, देन सिंप्लीफाई किए हो, आपका लिमिटिंग वैल्यू आ गया है। और pn कोई भी लो, उनके लिए बोल रहा है ऑप्शन में क्या दिया है, आंसर ए में शायद कुछ दिया है, देख लेते हैं, ठीक है, उधर रिपोर्ट कर देंगे। ए में बोला गया है 5, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा आंसर जीरो आ रहा है, एक के लिए आ रहा है, कोई भी लो उनके लिए भी आएगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सीधी बात, क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, मतलब सेम ही आइडिया है, तो ये पार्ट को एकदम डायरेक्ट लिखूंगा। 1/√n बाहर है, अंदर क्या होगा, √2 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √6 प्लस डॉट डॉट करके चलेगा, √2n माइनस √2n+2, और नीचे क्या आएगा, अगेन -2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर सब काट देंगे, कौन बच रहा है, -1/2 बच रहा है, √2/n माइनस √2+2/n। नाउ इसके ऊपर लिमिट यूज कर दो भाई, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या होगा, -1/2, ये टर्म जीरो है, माइनस √2+0 है, तो क्या, ये क्वेश्चन आ गया तो रैशनलाइज कर देना भाई, आंसर आ जाएगा, राइट। 1/2 इंटू -√2, तो इसको करोगे तो 1/√2 इज द आंसर, ठीक है, ठीक है। तो दिस वन इज बी, आंसर बी, ओके, ठीक है। नाउ नाउ ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, देखो दिस, ये क्वेश्चन में बोला गया लिमिट फाइंड करो, कुछ भी करके कैलकुलेट कर लो, ये देखो 2016 में आया था, मतलब अभी भी आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन क्वालिटी ये 2011 का नहीं, 16 में आया था। नेट का एक स्पेशलिटी मैं बोल दूं, जैसे रियल एनालिसिस, सीधे सीधे बोलते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an फाइंड करो, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन क्यों देते हैं भाई, आपका स्कोर इंक्रीज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं। क्या देते हैं, एक 3x5 मैट्रिक्स दे दिया, बोला रैंक फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, गेट में रेयर, बहुत रेयर पूछते हैं, बट इसमें पूछते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को कर दो ना, इसीलिए बोलते हैं नेट में 65 to 70 मार्क्स अपने आप आ जाते हैं, आपको बस सब्जेक्ट का नॉलेज है तो ना, राइट। तो ये भी मेन बात में आ जाते हैं। इसको कैसे लिखोगे भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो अंदर वाला है इसको 1 + 1/n 1 - 1/n ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देन हम लोग क्या करेंगे भाई, ए बी होल पावर एन, इसका मतलब क्या, ए पावर एन बी पावर एन लिख सकते हैं, उसको यूज करेंगे। तो क्या होगा, लिमिट को भी हम लोग तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 - 1/n पावर n। अभी देखो ये जो लिमिट है ये क्या होता है, ई में जाते हैं, तो इसको ई लिख देते हैं। दूसरा जो लिमिट था उसको हम लोग स्मार्टली लिखेंगे, कैसे ना, 1 प्लस 1 माइनस 1/n पावर -n होल पावर -1 लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कहाँ पे जाते हैं, ई पे जाते हैं, इसका मतलब ई क्रॉस ई पावर -1, क्योंकि पावर में -1 है, हम लोगों को तो पता है दिस लिमिट ई,
और एन की जगह मैं -1 से रिप्लेस किया हूं, ऐसा समझ रहे हो? ठीक है, ऐसा पावर में भी -n हो जाएगा। भाई एन इन्फिनिटी पे जा रहा है, -n माइनस इन्फिनिटी जाएगा, कोई फर्क नहीं, तो उनके लिए भी लिमिट ई पे ही जाता है। तो ई बाई ई इसका मतलब 1, इसका आंसर क्या होगा 1। बस कैलकुलेट करने दिया था लिमिट को एक फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, ये पार्ट को अब भूल गए हो, कोई नहीं, y इक्वल टू मान लो, बोथ साइड लॉग लगा दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ना आपका आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है। सी आपको क्या बोला गया है, कंसीडर द इंटरवल -1 1। आई क्वेश्चन देख के लग रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन इट, अल्फा एन के बारे में बोला है। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन -1 1। ठीक है, आपको बोल रहा है आप कंसीडर करो दिस इंटरवल को एंड सीक्वेंस दिस इंटरवल का ही कोई एलिमेंट होना चाहिए। देखो मैं ए एन को कैसे लिया हूं, 1/n-1। हाँ, नो नो, 1-1/n। देखो मैं अल्फा एन, अच्छा ठीक है, देखो मैं अल्फा एन को ऐसे चूज किया हूं, समझ? अच्छा अच्छा, क्लियर लिखते, अल्फा एन इक्वल टू 1/n लिया हूं, इसका मतलब अल्फा एन जो है वो -1 पे है, क्योंकि कहा एन तो न कोई कुछ भी है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, राइट? एन तो मतलब 1/n तो 0 नहीं है एग्जैक्टली, तो ये दिस इंटरवल पे बिलोंग करते हैं, राइट? नाउ एन टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, अल्फा एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट 1 डज नॉट इन -1, यहाँ पे बोल रहा है भाई n टेंड्स टू इंफिनिटी पे अल्फा 1 का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, लिमिट पॉइंट में स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोला हूँ लिमिट पॉइंट, तो बोल रहे एवरी लिमिट पॉइंट इसके अंदर होगा, ये तो है नहीं, 1 इसका लिमिट पॉइंट, ए ऑप्शन गया। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है द लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन कैन नॉट बी -1 0 1। भाई यहाँ पे तो 1 हो रहा है, भाई जो क्राइटेरिया था गिवन तो उसको हम लोग मान लिए हैं, बट लिमिट पॉइंट 1 आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी आपका गया, समझ में आ रहा है? व्हाट अबाउट सी एंड कौन सा बच रहा है, बी एंड सी, ठीक है, व्हाट अबाउट बी एंड सी? देखो लिमिट पॉइंट कैन ओनली बी दिस, मैं स्मार्टली सी के लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूं, क्या है, 1/3 -1/n, ये भी तो है, ये कहां पे टेंड कर रहा है, 1/3 पे, एस एन टेंड्स टू इंफिनिटी, अल्फा एन, ठीक है, ए एन लिख देता हूं बार बार, अल्फा एन, तो ये 1/3 पे जा रहा है, सारे जो गिवन कंडीशन है वो कंडीशंस को भी होल्ड कर रहा है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ दिस इज ओनली -1 0 1, ये तो नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन गया आपका। कौन सा ऑप्शन बच रहा है, बी ऑप्शन। ऐसे डिस्कार्ड मेथड यूज करके भी आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो इजीली, बट मैं आपको बोल देता हूँ बी ऑप्शन के लिए आपको प्रूफ देता हूँ, रुकिए। अच्छा, बी ऑप्शन क्या बोले हैं, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन -1 देखो देखो फॉर बी ऑप्शन हम लोग बी ऑप्शन के लिए क्या कर रहा है, बी ऑप्शन के लिए देख रहा है, अच्छा ठीक है चलो, बी ऑप्शन के लिए प्रूफ दे दे, ठीक है प्रूफ देता हूं। अच्छा यहाँ पे नहीं, ये बी ऑप्शन, ओके, बी ऑप्शन पे लिए क्या है ना, consider alpha n equal to alpha for all n and for alpha in -1। देखो क्या क्या हूं मैं, जनरल केस को लिया हूं, ये जो अल्फा एन है ये कुछ भी कैसा लिए हूं, इसीलिए ये कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग जनरल के लिए शो करना है, हमें पता चल गया है बी ऑप्शन करेक्ट है, बट इसको कैसे प्रूव करें ना, हम लोग अल्फा एन को कोई भी एक अल्फा ले लिए, अल्फा कौन है, अल्फा -1 से 1 के बीच में कोई एक एलिमेंट है,
ओपन इंटरवल से, ठीक है ना। देन सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा n इक्वल टू अल्फा, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा n इक्वल टू अल्फा बोल सकते हैं। नाउ अल्फा n इक्वल टू -1 प्लस 1 बाई n लिया, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा n इक्वल टू -1 एंड अल्फा n इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई n लिया ना, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा n इक्वल टू 1, ठीक है। देखो दो टाइप का तो हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। जब अब अल्फा को 20 एलिमेंट से ऐसे चूज किए हो, उनके लिए अल्फा आ रहा है, मतलब अल्फा को कुछ भी ले लो तो ऐसा आएगा। दूसरा जो है अब ऐसा टाइप का चूज करोगे, इनके लिए -1 आ रहा है। जब ऐसा चूज करोगे, ये भी तो क्राइटेरिया को होल्ड कर रहा है, ये 1 पे जा रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं, सो ये क्या है, जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन कर रहा है, वो क्या है, लिमिट पॉइंट है ना। सो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अल्फा n इक्वल टू -1 बोल सकते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, मैं अल्फा n को कोई अल्फा लिया हूं, मतलब अल्फा कौन है, -1 से 1 के बीच में कोई एलिमेंट है, तो उनके लिए तो अल्फा पे जा रहा है। तो अल्फा कौन है, अल्फा n ही -1 टू 1, उसको तो ब्लॉक कर लिया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब वो लिमिट पॉइंट बन गया सेट का। नाउ मैं अल्फा को तो ऐसे भी ले सकता हूं, जो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए ऐसे चूज किया था ऐसे, राइट। तो ये भी तो ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 प्लस 1 बाई ले सकता हूं, ठीक है। तो दोनों मैं पहले एक्चुअली ले लिया था 1 बाई n -1, ऐसा ही लिया था ना। तो मैं सोच रहा था ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि -1 के साथ कुछ पॉजिटिव भी तो ऐड हो रहा है, तो -1 से ज्यादा होगा, ये ग्रेटर देन मतलब -1 के -1 से ज्यादा होगा, -1 प्लस, राइट। तो इसीलिए इसको भी ले सकते थे, मैं उसको इरेज कर दिया था, बट बिल्कुल ये भी सही था। तो इन दोनों के लिए -1 1 पे जा रहा है, तो ये ऑलरेडी कवर कर लिया था -1 से 1, ये -1 को ले रहा है एग्जैक्टली, ये 1 को ले रहा है, तो हम लोग क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं। दैट इज द वे। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करें, ठीक है, क्लियर। तो बी ऑप्शन हमारे पास तो सही था, वो तो पहले ही पता चल गया, बट हम लोग अभी प्रूफ देख रहे थे। अच्छा, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बोला है कॉन्सिडर द सेट ऑफ सीक्वेंस, एक्सएन बोला गया है। एक्सएन कौन है भाई, 0,1 से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या, इस सेट में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या। इसका मतलब x जो है वो एक्सएन सीक्वेंस का सेट है, और ये एक्सएन क्या है, एनी एन के लिए आइदर 0 होगा और 1 होगा। ये जो एलिमेंट्स है 0 एंड 1 से ही होगा, ठीक है। वी नो, हमें पता है ना, द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस। देखो यहाँ पे 0 एंड 1 से ही सेट बनाया गया है, मतलब सीक्वेंस का सेट बनाया गया है, ठीक है ना। कोई चीज अनकाउंटेबल हमें पता है, कहां से, हमें ये पता है ना, ये कहां से, देखो इधर तो एकदम डिटेल एक्सप्लेन तो मतलब थ्योरी तो नहीं होगा, तो आपको कैंटर्स का जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी था, कैंटर्स का रिजल्ट बोल सकते हो, रिजल्ट यू कैन से, कैंटर्स रिजल्ट से आप बोल सकते हो ना, 0 1 से जो सीक्वेंस का सेट बनेगा वो अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक अनकाउंटेबल बन गया, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, एक्स मेरा अनकाउंटेबल बन गया है। नाउ भाई व्हाट इज वाई, वाई बोला गया है एक्सएन इन एक्स, एक्सएन इज 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी एन,
इसका मतलब क्या, अच्छे से देखो, रुको मैं लिख लेता हूं। y कौन है, एक्सेन इन x है सच दैट, एक्सेन इन x है सच दैट, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है एक्सेन इज वन, एक्सेन इज वन फॉर फाइनाइटली मेनी इन। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना, वही तो लिखा है। और अच्छा ठीक है, एटमोस्ट वर्ड भी है, एटमोस्ट बोला गया है, ठीक है, एटमोस्ट, ठीक है। नाउ अच्छा सो y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जहां पे यूनियन ले रहा हूं, देखो कोई भी x के लिए, मतलब x का एलिमेंट जिनके लिए एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी n, मतलब n हो सकते हैं, ध्यान से सोचो, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, अच्छा yn नाम देते हैं। यार yn कौन है, yn दिखने में ऐसा है, कैसा है ना, x, अच्छा एक्स एन का एलिमेंट था, तो ठीक है चलो, x1 x2 डॉट डॉट करके x n कोमा 0 0, समझने की कोशिश करना, जहां पे क्या है, अच्छा इसके ऊपर कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशन है ना, एक्स आई इक्वल टू 0 हो सकते और 1 हो सकते हैं फॉर आई इन 1 कोमा n, सॉरी मतलब समझ लेना, मतलब इसको ऐसे लिखे 1 लेस और इक्वल टू, मैं क्या बोलना चाहता हूं समझ में आया, बात यह है कि हम लोग ऐसा यूनियन ले, क्या होना चाहिए, एटमोस्ट एन, मतलब फाइनाइटली मेनी एन के लिए एक्स एन का वैल्यू 1 हो सकता है, तो एक्स आई का वैल्यू सबका 1 होगा ऐसा थोड़ी ना है, एक्स आई का वैल्यू 0 होगा और 1 होगा, ऑल एलिमेंट तो 0 भी हो सकता है, तो आई फॉर 1 टू एन के लिए। नाउ देखो, नाउ देखो वाई एन का कार्डिनलिटी क्या है, वाई एन का कार्डिनलिटी क्या है, वाई एन का कार्डिनलिटी 2 पावर एन, पता है ना, वाई एन का कार्डिनलिटी क्या है, 2 पावर एन, ठीक है, इसका मतलब क्या, each yn each फाइनाइट, क्लियर, भाई देखो y को, y जो दिया था अच्छे से सोचो, y को मैं ऐसे लिखा हूं, जहां पे yn को ऐसे डिफाइन किया, देन yn का कार्डिनलिटी क्या होगा, 2 पावर n होगा, 2 पावर n होगा, राइट, तो इसका मतलब क्या है, yn फाइनाइट, ठीक है ना। नाउ y क्या है, फिर से लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या, इसको देख के क्या लग रहा है, देखो yn इज फाइनाइट, देखो yn इज फाइनाइट, दिस implies y is a countable union of finite set, भाई इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, n का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 2 3 करके जा रहा है, इसका मतलब क्या है, n नेचुरल नंबर में है, वो तो काउंटेबल है ना, ठीक है ना, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, क्योंकि yn फाइनाइट सेट है और ये y यूनियन है, इसका मतलब क्या है, y इज काउंटेबल। अभी सोचो आपको क्या क्या चाहिए, you need to choose correct approach। अब x को तो अनकाउंटेबल बोल दिए थे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, y को करना है तो y को स्मार्टली ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
देन क्या करना है, काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, ये भी आपको पता करना है। और तो क्या क्या होगा, अप्रोच पहले आपको कैसे अप्रोच करना है। मैक्सिमम नेट में क्या होता है, क्वेश्चंस में दो पार्ट होता है, ऑफिशियली और अनऑफिशियली यू कैन से। एक पार्ट आपको इजी दिया जाएगा, दूसरा पार्ट चैलेंजिंग, तो इन्हीं के लिए फंस जाएगा। एक पार्ट तो आपको इतना पाती देंगे, मतलब इतना आसान देंगे, वो हो जाएगा। दूसरा पार्ट डिफिकल्ट, गेट में तो ऐसा बहुत ही करते हैं। तो समझ में आया। तो आपको पहले अप्रोच करके ये वाई को कैसे लिखोगे वो देखना है। और दूसरा होता है काउंटेबल, जो यूनियन कर रहे हो फाइनाइट सेट का, वो काउंटेबल होता है। और ये जो नेचुरल नंबर का सेट दिया होगा, जो एन को 1 2 3 करके मतलब काउंट कर सकते हो, तो इसीलिए ये काउंटेबल है। ये सब सेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फाइनली देख लेते हैं। हमें तो आंसर फाइंड करना ही था। तो आंसर क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन का, ओके ओके क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स इज अनकाउंटेबल, वाई इज काउंटेबल। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, बट देखो सोचो, यहाँ से बहुत कुछ सीखने का तो मिलेगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.